नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणवन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चतुर्थ गुणव्रत अधिकार चल रहा है, जो अणुव्रतों में गुणाकार रूप से वृद्धि करते हैं, उन व्रतों को गुणव्रत कहते हैं। और ऐसे गुणव्रत 3 प्रकार के यहाँ कहे गए हैं: दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोग परिमाण व्रत। तो यहाँ दिग्व्रत की चर्चा हुई, उसके अतिचार भी बताए गए। उसके बाद में अनर्थ दंड की चर्चा यहाँ चल रही है। बिना प्रयोजन जिसका दंड भुगतना पड़े, ऐसी जो मन वचन काया की जो अशुभ प्रवृत्ति है, उसका नाम है अनर्थ दंड। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति, मन वचन काय को दंड कहते हैं। और फिर वो प्रवृत्ति तो होती है लेकिन बिना प्रयोजन की हो रही है। कोई प्रयोजन के कारण पाप लगे तो पाप लगेगा ही, अभी तो जिस भूमिका में है, लेकिन उस भूमिका में भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो पाप के बिना भी काम चलता है और फिर भी वो पाप किया जा रहा है। इस तरह की मन वचन काय की प्रवृत्ति की जा रही है, तो उसको अनर्थ दंड कहते हैं। ये अनर्थ दंड कितने प्रकार का होता है? अनर्थ दंड कितने प्रकार का होता है? 5 उंगलियां आप लोग दिखा रहे हैं, 5 प्रकार का होता है। पंजा दिखा रहे हैं सब मुझे ऐसे। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अनर्थ दंड? बोलिए सरिता जी। पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, ब्रह्मचर्या और अपमान। अपध्यान, ठीक, बढ़िया। बोलिए बबीता जी, 5 प्रकार के अनर्थ दंड। पाप, उपदेश, हिंसा और अपध्यान। नहीं, हिंसा अनर्थ दंड नहीं है, हिंसा दान। हिंसा दान। हाँ। और मेरे को पूरा सब याद नहीं है। अभी सुना नहीं आपने ध्यान से? चलिए सुनिए फिर बोलिएगा। बोलिए आभा जी, 5 प्रकार के अनर्थ दंड। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और ब्रह्मचर्य। बढ़िया। बोलिए पद्मा जी। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुस्तुति और ब्रह्मचर्य। बढ़िया। पापोपदेश, हिंसादान और दुष्कृति, अभिध्यान और ब्रह्मचर्य। बढ़िया। बोलिए बबीता जी। पाप, उपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, अपध्यान और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। बढ़िया। ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड है। इसमें से पापोपदेश, हिंसा दान और अपध्यान, ये 3 की चर्चा अपनी हो गई है कि छेड़ाला में जिसकी चर्चा की गई है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश हो अगवन निष्कर्षित, ना? वो वहां चर्चा की है। अब दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखो ये तो 5 उन्होंने, जैसे द्रव्य कितने होते हैं तो 6 जातियां बताई है।
एक्चुअल में द्रव्य 6 नहीं होते। ऐसे अनर्थ दंड के 5 टाइप्स बताए हैं, ये प्रकार हैं। इसमें बहुत सारे मतलब एक एक यदि देखा जाए क्रियाओं के रूप में तो बहुत सारे इसमें वेरिएशन, बहुत सारे भेद हैं। अब उनको हम किसी किसी इन ग्रुप्स में रख सकते हैं, पर जो भी हमारे मन का है कि व्यर्थ की प्रवृत्ति है और उसमें वो 2-3 बातें ध्यान रखना है, जिससे हमारा किसी प्रकार का ना तो विषय भोग का साधन हो रहा है, ना कोई लौकिक लाभ हो रहा है, ना कोई धार्मिक लाभ हो रहा है, ना कोई आर्थिक लाभ हो रहा है, फिर भी वो प्रवृत्ति की जा रही है, तो इट मीन्स वो अनर्थ दंड है, व्यर्थ का पाप है। अब दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड कहने वाला श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 79 है, पेज नंबर 127, प्रथम खंड आपका चरण। ये भावार्थ हो गया था क्या अपना पूरा? हो गया था ना, दुष्श्रुति नाम का अनर्थ कहने वाला श्लोक है। पढ़ते हैं श्लोक 79। पीछे कौन बोलिएगा? सुमन जी। आरंभ संग साहस आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेतः कलुषयतां श्रुति चेतः कलुषयतां श्रुति प्रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। हम तोड़ के बोल रहे हैं वो लय मिलाने के लिए, तो वो श्रुति ही और फिर अवधि नाम भी कर सकते हैं उसको, वो है तो अवधि ही एक्चुअल में। फिर से बोलते हैं, आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेतः कलुषयतां श्रुतेरविधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेत कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। आरंभ, आरंभ मतलब जिनमें भी पाप होते हैं, हिंसा होती है, तो ऐसे जो भी काम है वो आरंभ। संग यानी परिग्रह, तो आरंभ परिग्रह, दो बात दे दी। आरंभ यानी जिन कार्यों में पाप होता है, जीवों का घात होता है, हिंसा होती है, वो आरंभ कहलाता है। और संग यानी परिग्रह। तो देखो हिंसा लिया, जब भी आप देखेंगे ना इन दोनों का ऐसे जोड़ा आएगा, आरंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह, बहु आरंभ परिग्रह त्वं नारकस्यायुषे। तो आरंभ यानी हिंसा और परिग्रह यानी परिग्रह, यहाँ संग दिया, संग यानी परिग्रह। तो ये दो ही है, हिंसा और परिग्रह क्या है? हिंसा और परिग्रह ये क्या है? बढ़िया, सुमन जी का जवाब सही है, ये बोल रहे हैं पाप। पाप है, आप लोग भी यही बोल रहे होंगे। अब जो बोलेगा वो उसका मैं सुन पाऊंगी, जो बैठा है बस हाथ ऊंचा करके, तो मुझे आवाज कहाँ से आएगी? ये दोनों पाप है, हिंसा और परिग्रह, दो लिया। तो पाप क्या दो ही होते हैं? पाप तो 5 होते हैं ना, लेकिन हिंसा कौन से नंबर का है? पहले नंबर का। और परिग्रह कौन से नंबर का है? 5वें का। तो पहले को ले लिया और लास्ट को ले लिया, फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया, तो बीच वाले पकड़ में आ ही गए। इसका मतलब है 5। जब भी आरंभ परिग्रह की बात आएगी, आरंभ परिग्रह के त्याग की बात आएगी, या बहु आरंभ परिग्रह त्वं नारकस्य आयुषे, जो भी कथन आएगा, इसका मतलब केवल हिंसा और केवल परिग्रह करने वाला ही नरक में जाएगा, बहुत झूठ चोरी कुशील वाला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। कल लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। कहीं थाईलैंड में कोई नरक की रचना बनी हुई है, नरक टेम्पल नाम से है वो। और सीन तो उसमें वैसे ही है जैसे अपने यहाँ दिखा, अपने यहाँ चित्र बनाते हैं, वो बराबर वैसे ही कि वो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वैसा नहीं है जैसे कोई अंधेरा। मतलब नरक की वीडियो मतलब
कि रत्न प्रभा की जैसे या शर्करा प्रभा की जैसे अंधेरा वगैरह नहीं, पर वो कुछ मूर्तियों की इस तरह से सीन उसमें बने हुए हैं कि नरक में किस तरह से वो तेल में तल रहे हैं या तलवार से मार रहे हैं या मांस खिलाया जा रहा है या उसका मांस नोचा जा रहा है, इस तरह के वो बनाए हैं। हाँ, खैर। तो यानी जो नरक में जा रहा है तो खाली आरंभ और परिग्रह के कारण जा रहा है, हिंसा और परिग्रह के कारण, झूठ चोरी कुशील वाला नहीं जा रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है, पहले पाप को लिया है, लास्ट पाप को लिया है, तो सारे पाप उसमें गर्भित ही है। आरंभ संग साहस, साहस माने वही साहस का साहस, ये बहादुरी जो होती है। समझ लो ये जो होते हैं ना आजकल ये करते हैं एडवेंचर वगैरह, इस तरह से वो साहस आश्चर्यकारी बहादुरी यहाँ लिखा है। फिर मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी मान्यता या ग्रहित मिथ्यात्व से लेना, जो ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक हैं ऐसे। द्वेष, राग, मद, मदनई। द्वेष यानी द्वेष, द्वेष समझते हैं? द्वेष और राग, द्वेष किसे कहते हैं और राग किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? बोलिए चित्रांति। बैर और राग आसक्ति। द्वेष यानी बैर और राग यानी आसक्ति। इससे सिर्फ दुश्मनी होती है, जो बैर दुश्मनी द्वेष। ऐसा अर्थ तो सर्वथा नहीं लगेगा, दोष आ जाएंगे इसमें, अतिव्याप्ति है व्याप्ति कुछ न कुछ। राग मतलब अच्छा लगना और द्वेष मतलब अच्छा नहीं लगना, मतलब बुरा लगना। बुरा लगना। ठीक है, अगर आसक्ति को राग लेंगे ना तो फिर वो मोह को किस में लेंगे? अगर आसक्ति को राग में लेंगे, राग हो लेकिन आसक्ति नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है ये समय दृष्टि यानी के जीवन में, इसलिए राग का मतलब आसक्ति नहीं ले सकते। और द्वेष भी समय दृष्टि यानी के जीवन में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब बैर ही हो, ऐसा नहीं। राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं? बाल बोध में परिभाषाएं दी है, हम लोग शब्द तो यूज लेते हैं लेकिन हमको स्वरूप भी पता होना चाहिए। किसी भी वस्तु को देखकर उससे अच्छा लगना, उसको चाहना, वो कहलाता है राग। और किसी भी वस्तु को देखकर उसे दूर करने की इच्छा, बुरा लगती है, वो कहलाता है द्वेष। देखो बस चाहना, अच्छा लग रहा है, और उसको प्राप्त करने की इच्छा, किसी वस्तु को देखकर वो वस्तु अच्छी लग रही है, ये तो है राग। और किसी वस्तु को देखकर ये मुझे मिल जाए, इसका नाम भी राग है, इसका नाम भी राग है, लेकिन इसको कुछ और कहेंगे। क्या कहेंगे? कि ये मुझे मिल जाए, ऐसे उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको क्या कहेंगे? आसक्ति हो गई, वो तो उसको चाहना, प्राप्त करने की चाहना होगा। आसक्ति तो उसको नहीं कहेंगे। लोभ, लोभ कहेंगे उसको। बढ़िया, लोभ कहते हैं। वो मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा शब्द आ गया ना, प्राप्ति की इच्छा, तो वो लोभ है। और लोभ राग रूप होता है कि नहीं होता है? लोभ राग रूप कषाय है ना। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वो भी राग है, लेकिन राग में जरूरी नहीं है कि प्राप्ति की इच्छा ही हो। उस वस्तु देखकर वो अच्छा लगना, उतना भी वो भी राग के अंतर्गत ही है। और किसी वस्तु को देखकर ये दूर हो जाए, बुरा लगे, तो वो द्वेष कहलाता है। बोलिए। अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आएगी क्या इसके अंदर? अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है, ऐसे? अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है, लेकिन अनुकूलता ही राग नहीं है, राग का क्राइटेरिया बड़ा है। अनुकूलता में भी राग होता है, अनुकूलता चाहते हैं, अच्छी लगती है, तो उसमें भी राग है, लेकिन राग अकेला इतना ही नहीं, बस अनुकूलता जितना। हम सड़क पे जा रहे हैं और कोई मकान देख के, कोई गाड़ी देख के, कोई दुकान देख के हमको अच्छा लगता है, कोई रंग देख के, तो बस वो हमको अच्छा लगता है, जो अच्छा लग रहा है वो राग। बहुत सारी चीजें होती है, दूसरे लोग होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें मिल जाए या वो हमारे अनुकूल है, ऐसा नहीं है। मुझे आपको देख के अच्छा लगता है बस, तो इसका नाम है राग।
अब उसकी प्राप्ति की इच्छा होना वो एक आगे का स्टेप है, या वो अनुकूल हो रहा है वो और आगे का स्टेप, वो अलग चीज। बोलिए रेणु जी। मैम एक तो द्वेष का मतलब जलन भी हो सकता है, वो सब ईर्ष्या द्वेष रूप जलन। ही है। क्रोध और मान जो कषाय हैं वो द्वेष रूप कषाय हैं, लेकिन जैसे अभी जलन कहा, ईर्ष्या। हाँ तो द्वेष उतना ही नहीं है ईर्ष्या रूप, ईर्ष्या जितना ही द्वेष नहीं है। द्वेष का क्राइटेरिया बड़ा है। क्रोध और मान ये दो कषाय हैं, और इधर 9 कषायों में लेंगे तो शोक, अरति, भय, जुगुप्सा ये द्वेष रूप है। और माया और लोभ और हास्य, रति और तीनों वेद ये राग रूप है। तो अकेला हम जलन को द्वेष कहेंगे तो वो संकुचित हो जाएगा उसका अर्थ। द्वेष का अर्थ व्यापक है, राग का अर्थ भी व्यापक है। हाँ जलन है वो द्वेष रूप है, वो बात ठीक है। बैर भी द्वेष रूप है, वो बात भी ठीक है। लेकिन अकेला उतना लेंगे तो फिर वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति में आ जाएगा। और मैम है ना, ये जो आप लोभ बोल रहे हो, जो इच्छा करना लोभ है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को इच्छा हो रही है प्राप्ति की, तो मोह नहीं हो गया? मोह में नहीं आएगा ये? मोह के हमारे तो क्या मोह के साथ में है ना, इसलिए वो मोह ज्यादा दिखता है। मोह भी है उसके साथ में, लेकिन बिना मोह के भी राग होता है कि नहीं होता है? नहीं, जब जो मोह प्राप्ति नहीं करने है, की इच्छा, मोह जो प्राप्ति की इच्छा है वो, जो प्राप्ति करने की इच्छा है वो बता रही हूँ। प्राप्ति की इच्छा में कोई जरूरी नहीं है मोह हो ही, मोह नहीं। वो जरूरी नहीं है। मोह का मतलब तो परिणाम, मोह का मतलब ममत्व परिणाम, ये मेरा है उसमें आसक्ति, ये मोह होता है। और लोभ में तो बस मिले मुझे, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा पना उसमें आए ही आए, ऐसा जरूरी नहीं। अलग है दोनों चीज। जैसे कि बच्चों में, पति पत्नी में, माता पिता में मोह होता है, ये मेरे हैं ना, उनमें लोभ वाली बात नहीं, उनमें मोह होता है। लेकिन अब खाने पीने की चीजें हैं, मतलब वो मुझे मिले, तो वो लोभ वाली चीज है। अब उसमें मोह, मोह के साथ भी हो सकता है वो, बिना मोह के भी हो सकता है। बोलिए कविता जी। मैम इस पे वस्तु और व्यक्ति से लगाएंगे अपन। जैसे लोभ में तो वस्तु से रिलेटेड हो गया, और मोह है ना व्यक्ति से रिलेटेड हो गया, ऐसे होगा ये ना, यही चीज होगी ना? नहीं, मोह तो वस्तु से भी हो सकता है, व्यक्ति से भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, वस्तुओं से भी मोह होता है कि नहीं होता है, आसक्ति होती है। और लोभ है तो लोभ भी दोनों के प्रति हो सकता है, मतलब ऐसा हम बाउंड नहीं कर सकते उसको। देखिए तो आरंभ, संग, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मद, मद यानी काम भाव, नहीं मद यानी मान, मदन यानी काम भाव, मद यानी मान, मदन यानी काम भाव, चेतः कलुषयताम, जो चित्त में, चेतः यानी जो चित्त में, कलुषयताम कलुषता, मलिनता उत्पन्न कर देती हैं, चित्त को मलिन कर देती हैं। श्रुति यानी वैसे शास्त्र, अवधीनाम शास्त्र को नहीं, अवधीनाम शास्त्र को, श्रुति यानी सुनना, श्रुति यानी सुनना, और अवधि नाम, अवधि शब्द का अर्थ यहाँ कर रहे हैं शास्त्रों को। तो ऐसे शास्त्रों को सुनना, दुश्रुतिर भवती, दुश्रुति होती है। देखो कौन से शास्त्रों को सुनना, कि नहीं हम तो शास्त्रों को नहीं सुनते, हम तो कोई से भी शास्त्रों को नहीं सुनते, तो फिर हमारे तो दुश्रुति नहीं होगी ना। यह शास्त्र का मतलब है अगर कोई भी किसी के भी मुंह से वह इस तरह की बातें सुनी जा रही है तो वो भी शास्त्र के अंतर्गत ही आएगा। किस तरह की बातें कह रहे हैं, देखो पहले समझ लो नीचे वाली लाइन क्या कह रहे हैं, कि ऐसे शास्त्रों का सुनना वो दुश्रुति होता है। कैसे शास्त्रों का सुनना, श्रुति यानी सुनना, अवधि नाम यानी शास्त्रों का, दुश्रुति यानी दुश्रुति, भवती यानी होता है। कैसे शास्त्रों का, चेतः कलुषयताम, जो चित्त को कलुषित कर देते हैं, मन को मलिन कर देते हैं, मन हमारा बिगड़ जाता है जिससे, ऐसे शास्त्र। और किससे बिगड़ता है, कि हिंसा की बातें हो रही हो, कि परिग्रह की बातें हो रही हो, कि बहुत ज्यादा अपना साहस दिखाने की, पराक्रम दिखाने की ये बातें हो रही हो,
या मिथ्यात्व के पोषक हों, एकांतवाद के, अज्ञानता के, ग्रहित मिथ्यात्व की बातें चल रही हो, या फिर द्वेष बढ़ाने वाली, कि राग बढ़ाने वाली, या मान बढ़ाने वाली, या काम भाव उत्पन्न करने वाली, इस तरह की, यानी कुल मिला के पांचों पाप या चारों कषाय, ये आगे आप देख लो मिलू के सब चीजें। तो जो पाप और कषाय जिनसे ऐसी बातें जिनसे कि पाप और कषाय उत्पन्न होती हों और चित्त में, हमारा चित्त जिससे विकार को प्राप्त हो जाता हो, मलिनता को प्राप्त हो जाता हो, ऐसे शास्त्रों का सुनना। तो शास्त्र का मतलब कोई किताब खोल के वो बातें बताएगा तो उसको शास्त्र कहेंगे क्या, कि यहाँ शास्त्र का अर्थ ऐसा किसी किताब से, किसी पुस्तक से नहीं है, मतलब इस तरह की बातों का सुनना। अब वो चाहे शास्त्र में से बताए कि बिना शास्त्र के बताए, अपने मन से बता रहा हो, इस तरह की जो भी चर्चा वार्ता है जिससे कि जिसमें पापों का और कषायों का ही वर्णन हो रहा है और फिर हमारा चित्त उससे मलिन हो जाता है, तो वो सारी चर्चा वार्ता उसको सुनना। अभी कर्ण इंद्रिय संबंधी मैंने शुरू वाले दिन बताया था, कोई अपध्यान था, वो मन से संबंधित था, है ना। पापोपदेश था, वो वचनों से संबंधित था, और हिंसा दान वो शारीरिक क्रिया से संबंधित था। अब ये कर्ण इंद्रिय से संबंधित है कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। इसमें पढ़ना भी लगा लेना, पढ़ना सुनना दोनों लगा लेना। तो कि जिनसे हमारे मन में पाप करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, पापों की प्रवृत्ति बढ़ जाए, हमारा मन ऐसा हो जाए कि हाँ ये काम करना चाहिए, परिग्रह बढ़ाने की बातें करे, हिंसा की बातें करे, किस तरह से, मतलब कोई भी कहीं भी अगर इस तरह की बातें चल रही हो कि जहाँ हिंसा का उपाय बताया जा रहा है या परिग्रह का उपाय परिग्रह की बातें तो देखो लगती नहीं, पाप हो रहा है। हिंसा वाली तो सबको समझ में आती है, हिंसा और क्रोध दो चीजें तो समझ में आती है, ये पाप है और ये कषाय है, और बाकी चीजें वो लगती ही नहीं है। तो इसलिए उसके लिए तो ज्यादा क्या कहें कि जहाँ हिंसा की चल रही है वो तो चलो अपन लोग ऐसे नहीं है, जैनी आदमी है तो हिंसा तो पसंद आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये समझ में नहीं आता कि और भी कहाँ कहाँ कैसी कैसी हिंसा हो रही है। समझ लो जो चीजें अपने को लगता है ये तो हम काम में ले सकते हैं, लेकिन उनमें भी महाहिंसा होती है, ये समझ में नहीं आता है। तो हिंसा बढ़ाने वाली जो बातें हो रही हैं, परिग्रह संचय करने की बातें, ये खरीद लाओ वो खरीद लाओ, एक दूसरे को फोन कर करके बताएंगे सेल लग रही है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, अब वो तो लगाते ही हैं। अब वो अप टू तो धीरे छोटा सा लिखते हैं अप टू, और 50% बहुत बड़ा लिखते हैं, 70% बहुत बड़ा लिखते हैं। तो आदमी सोचता है 50% डिस्काउंट है, और फिर वहां दुकान में जाके देखो तो 50% वाली एक चीज नहीं मिलेगी, कि सब अप टू है, वो तो अप टू, बाकी सब कोई कोई फ्रेश में होंगे नहीं, 5% में 10% में ऐसे होंगे, लेकिन अब चले गए तो कुछ ना कुछ चिपका के तो लाएंगे, अब गए हैं तो। अभी क्या होता है, परिग्रह, परिग्रह तो अब एक दूसरे को बता रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये परिग्रह को बढ़ाने वाली चर्चा वार्ता है। और हाँ, दूसरे को बताएंगे, मान लो ये नहीं कहेंगे तो मैं तो ये लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ, तो वो दूसरे के मन में भाव आएगा कि अपन भी लाएं, ये लाएंगे, तो ये एक दूसरे को इससे प्रेरणा मिलती ना। ये नहीं सुनाएंगे कोई किसी को कि मैंने इतने श्लोक याद कर लिए, मैंने ये याद कर लिया, मैंने ये पढ़ लिया, और दूसरा उससे प्रेरित भी नहीं होगा, कर लिया होगा तो कर लिया होगा, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब नेचर, नेचर मतलब स्वभाव, स्वभाव वाला नहीं, लेकिन ये अनादिकाल के संस्कार से ये ऐसा स्वभाव, विभाव रूप स्वभाव बना हुआ है कि विषय भोगों की चर्चा वार्ता तो पसंद आती है और उसमें रुचि लगती है, उस वहां 1 घंटा आराम से निकल जाएगा। और कोई फोन पे ये बताने लग जाए ना थोड़ी बहुत धर्म की चर्चा, आवाज में निकाय, तो मान लो कोई किसी को असर हो तो वो सुनने वाला उकताएगा, 2 मिनट 4 मिनट से ज्यादा बोले ठीक है, अच्छा काम है अभी तो। ये अनादिकाल के संस्कार विषय भोगों के हैं, इसलिए तो आरंभ की, परिग्रह की, फिर बहुत बहादुरी तरह की जो बातें, वीर रस की, मतलब ऐसे वो ऐसे लड़े, वो ऐसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ये कल ये कह रही थी ना कि इनको सैनिकों को देख के, मरते हुए देख के, और ऐसा होता है वैसा,
तो ये अंदर क्योंकि इसमें लॉजिक क्या दे रहे, चेतः कलुषयताम, जिससे हमारा चित्त मलिन हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। किसी भी तरह से मन दुखी हो जाए, कलुषित हो जाए, तो ऐसे काम क्यों करें। तो मन मलिन हो तो वो साहस वाली बातें। और मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली, तो मिथ्यात्व की पोषक कुछ भी बातें कहेंगे, इसको मानो, उसको पूजो, ये कर लो, वो कर लो। तो अगर आदमी कोई कहता है ना, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा मन में आने लग जाता है। ये तो पहले ही परेशान है असता की वजह से, और फिर कोई कुछ कह दे, तुम ये इधर ढोक देकर आओ, इधर ये बांध लो, इधर ऐसा कर दो, वो कर दो, तो वो थोड़ा थोड़ा उधर ढल जाता है कि कर लें, क्या क्या जा रहा है, कर लें। तो ये मिथ्यात्व की पोषक बातें हैं। राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें हैं, मान कषाय बढ़ाने वाली बातें हैं, और काम भाव बढ़ाने वाली बातें हैं। ये सब चित्त को कलुषता उत्पन्न करती है। देखो नीचे से भी पढ़ लेते हैं अपन, साथ साथ में और चर्चा उसी के साथ कर लेंगे। अर्थ और भावार्थ। आरंभ अर्थात असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये षट कर्म है और इनमें आरंभ होता ही है। असी यानी तलवार वाला, मतलब ये जो काम है, सैनिक टाइप का जो काम है, तलवार आदि चलाने का, वो असी का काम कहलाता है। मसी यानी दवात, रिटन वर्क, पेपर वर्क जो करते हैं क्लर्क आदि, वो मसी। या समझ लो लिखने का काम करते हैं, लेखक होते हैं वो। कृषि यानी खेती, विद्या यानी पढ़ाना, टीचिंग का जॉब, वाणिज्य मतलब व्यापार करना, दुकानदारी आदि, और शिल्प में आएंगे ये अपने जो भी पेंटिंग्स हैं, मकान बनाना, ये जो भी इस तरह की चीजें, वो शिल्प। तो ये जो भी काम कर रहे हैं, इनमें हिंसा तो होगी ही होगी। ये हिंसा के काम है, आरंभ के काम है, ये षट कर्म है। संग अर्थात धन धान्य आदि परिग्रह, वो संग है। साहस अर्थात आश्चर्यकारी बहादुरी आदि। मिथ्यात्व अर्थात ब्रह्म अद्वैत, ज्ञान अद्वैत, क्षणिक याज्ञिकादि विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शास्त्र, जो इस तरह की विरुद्ध मान्यता वाले हैं, अद्वैत ब्रह्म, ज्ञान अद्वैत, इस तरह का वो मानते हैं बिल्कुल। ब्रह्म अद्वैत वाली मान्यता होती है कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं, सारी दुनिया बस एक, जो भी है ना, हम सब ब्रह्म के अंश हैं और सब उसी में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा अद्वैत पना मानते हैं। अपन ने एक अद्वैत पना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है अद्वैत? बोलिए कविता जी। नए में पढ़ा है अपन ने। हाँ, क्या नाम है? ज्ञान अद्वैत और अज्ञान अद्वैत। अरे ज्ञान अद्वैत तो कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ज्ञान ये अद्वैत है और ज्ञान ये ज्ञान गे अद्वैत में और ज्ञान गे अद्वैत में, द्वैत ने और अद्वैत ने। तो ज्ञान मतलब अद्वैत है कि द्वैत है? ज्ञान और ये एक हैं कि अलग अलग हैं? तो वो उस अपेक्षा से अद्वैत कहा जाता है। लेकिन ऐसा कि पूरा ब्रह्म एक ही है, पूरा विश्व एक ही है और हम ब्रह्म के अंश हैं, आत्मा को ही एक माना जाए, जीवों को अलग अलग अनंत नहीं माना जाए, तो वो मान्यता कहलाती है ब्रह्म अद्वैत। इसी तरह से ज्ञान अद्वैत, कि ज्ञान और आत्मा एक है कि अलग अलग है, ये भी अपन ने पढ़ा था कार्तिकेय अनुपेक्षा में। ज्ञान और आत्मा में भेद है कि अभेद है? बोलिए अर्चना जी। कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। गुण गुणी की अपेक्षा देखा था मैंने, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, उस अपेक्षा से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से। उनका वो द्रव्य एक ही है, क्षेत्र एक ही है, काल एक ही है, लेकिन भाव की अपेक्षा से द्रव्य बड़ा है, व्यापक है, गुणी है, और ज्ञान एक गुण है। तो ये सर्वथा अद्वैतवादी इस तरह से मानते हैं। और याज्ञिक यज्ञ करने वाले इस तरह के जो शास्त्र हैं, तो उन शास्त्रों, इस तरह की अर्थ को बताने वाले जो शास्त्र हैं, वो सब मिथ्यात्व के पोषक हैं। राग अर्थात आसक्ति, तो यहाँ से पढ़ के बताया होगा आप लोगों ने, आसक्ति। यहाँ राग का अर्थ आसक्ति लिखा है, लेकिन आसक्ति वैसा नहीं समझना। एक आसक्ति होती है मोह वाली, मिथ्यात्व वाली, और यहाँ राग को आसक्ति लिखा है, तो मतलब अच्छा लगने के अर्थ में इसको समझना, ठीक है। द्वेष अर्थात बैर,
बैर मतलब बुरा लगना। मद अर्थात अभिमान रूप 8 मद। मदन अर्थात काम वेदना कृत विकार। इनसे चित्त को कलुषित करने वाले अवधि अर्थात शास्त्र, उनका श्रवण करना, वह दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। आरंभ आदि ये जो बातें यहाँ कही हैं, इनसे चित्त को कलुषित करने वाले जो शास्त्र हैं उनका श्रवण करना दुश्रुति नाम का अनर्थदंड है। छड़ाला में बहुत सिंपल से कह दिया है, राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे, ना कहना न सुनना। अभी इसमें तो कुछ शब्द कहे हैं, लेकिन एक दूसरे की बुराई करना, दो जने मिलके तीसरे की बुराई करना, तो एक कह रहा है दूसरा सुन रहा है, ये क्या है? ये क्या है? इससे अपने विषय भोग का साधन हो रहा है कोई, इससे अपना कोई लौकिक प्रयोजन हो रहा है, रुपए पैसा धन दौलत आ रहा है, मान सम्मान हो रहा है, धर्म हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हो रहा है ना कुछ, फ्री का पाप आ रहा है फ्री में। लेकिन दो जने मिलके तीसरे की बातें करते हैं, ये दुश्रुति है। वो सुनना और कहना दोनों। हमारा ये कर्तव्य है कि यदि अगर हम समझदार हैं, बोलने वाले भी सुनने वाले भी कदाचित चालू हो जाए, तो एक दूसरे को सावधान करना चाहिए, टोकना चाहिए कि रहने दो ना। मतलब भी क्या है, हम उसकी बुराई कर रहे हैं, वो तो उसको तो पता चल नहीं रहा, हम बुराई करके क्या कर लेंगे, अपनी खाज मिटा रहे हैं जबरदस्ती। वो खाज के चक्कर में पाप फ्री का आ रहा है, वो समझ में ही नहीं आती। वो होता रहता है, मतलब कषाय है ना जी, कषाय तो है ही, लेकिन अपने आप को भी सावधान करते रहना चाहिए, दूसरों को भी कह के रखना चाहिए कि हाँ, और कोई सावधान कर दे तो उसका उपकार मानना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं तो वो उससे नाराज हो जाए कि नहीं अच्छा किया आपने सावधान कर दिया, गलत ही काम किया, क्या करना है, कोई मतलब नहीं। भावार्थ, मिथ्यात्व तथा राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले पदार्थों का विपरीत स्वरूप ग्रहण कराने वाले शास्त्रों को सुनना। विकथा, श्रृंगार, वीर, हास्य रस के प्ररूपक तथा मारण, उच्चाटन, वशीकरण, कामोत्पादक शास्त्रों को सुनना। जांगलिक, सर्पों के, भूतों के, रसकर्म, इंद्रजाल, रसायन, मायाचार आदि के प्ररूपक शास्त्र तथा दुष्ट शास्त्र, दुष्ट कथा, दुष्ट राग, दुष्ट चेष्टा, दुष्ट क्रिया, दुष्ट कर्मों का वर्णन करने वाले शास्त्रों को सुनना वह दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। ये सब कह दिए कि ये अभी भी, अब अपने लोगों को तो रस नहीं, अब समय नहीं मिलता, इधर लग रहे हैं, वरना वो चलती हैं, समझ लो नॉवल वगैरह चलती हैं, कोई भूतों वाली और किले के रहस्य इस टाइप की, वो टीवी में आते हैं सीरियल। अब किताबें रह गई, समझ लो कम हो गई हैं, तो टीवी में इस तरह की सब चीजें आती हैं। अब ये जो सारे सीरियल आते हैं ना दोपहर के, ये जिसमें स्त्री प्रधान वाले, मतलब लेडीज ही विलेन और लेडीज ही हीरो दिखाते हैं, जिसमें ये सब क्या है, ये सब दुश्रुति है, व्यर्थ का पाप है। हम टीवी नहीं देखेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, उसमें कमजोर हो जाएंगे, धन दौलत कम हो जाएगा। अरे नहीं देखेंगे तो धन दौलत बचेगा थोड़ा बहुत, लगाएंगे नहीं और बिजली का बिल बचेगा, उसका डिश वाले का बिल बचेगा। देखने से तो धन दौलत आने वाली है नहीं, और उसमें व्यर्थ के पाप, मतलब इसमें से पांचों प्रकार के हो जाएंगे ना, अपध्यान भी होगा, और वो क्या कर रहा है, वो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और सारे तरह के आ जाएंगे इसमें। प्रमाद है ही, प्रमादचर्या हो ही रही है, और फिर एक उपदेश देंगे एक दूसरे को, देखो देखो पापोपदेश हो जाएगा। ये सारी चीजें तो ये अब टीवी में और इसमें सब हो गए आजकल, टीवी और यूट्यूब साथ में। पहले इस तरह की किताबें चलती थी जो भी है, तो वो सारे इसमें सब ले लिए, श्रृंगार रस की भी कथाओं की, हंसी की वो चुटकुलों की किताबें पढ़ते रहना, समझ में आ रहा है, इसमें सारे दिए ना। श्रृंगार रस की तो लव स्टोरीज पढ़ना, हास्य रस की वीर रस वाली की सब फाइटिंग वाली मूवी इस तरह की देखना, हास्य रस वाली कॉमेडी, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये सारी इस तरह के जो भी शास्त्र हैं उन सबको पढ़ना सुनना। बस वो जो तीन चार बातें कह दी है ना, उसके अलावा जो भी कुछ कर रहे हैं तो अनर्थ दंड है। अगर हमारा किसी भी तरह का अगर कोई प्रयोजन नहीं सध रहा है, इसका मतलब वो अनर्थ दंड के अंतर्गत
जाता है तो ऐसे अनर्थ दंड से, व्यर्थ के पाप से हम बचें, इसलिए चर्चा यहाँ की जाती है।